Good morning, children. I am Ishwar Chokkar, and today we will do our next poem, How to Tell Wild Animals, which is written by Caroline Wells. It is a humorous poem. It shows us the poet's love for wildlife. The Asian lion, the Bengali tiger, the leopard, the bear, the crocodile, and other wild creatures are described in a highly amusing manner. कैसे एशियन लायन को पहचानते हैं, कैसे बंगाली टाइगर को पहचानते हैं, कैसे लेपर्ड को, बियर को, क्रोकोडाइल को और भी दूसरे जानवरों को हास्यजनक तरीके से हम कैसे पहचानते हैं, ये पोयम ये सब दिखाती है, बताती है हमें. वी कम टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स थ्रू दिस डिलाइटफुल पोयम. सो द पोयम इज़ इंफॉर्मेटिव एज वेल एज एंटरटेनिंग. इंफॉर्मेटिव भी है और इसके साथ साथ ये एंटरटेनिंग भी है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई या टेल वाइल्ड एनिमल्स. ये जो ह्यूमरस मीन्स इंजॉयबल, हास्यजनक पोयम है, ये सुजेस्ट करती है, टेल करती है, बताती है कुछ डेंजरस, खतरनाक तरीके कि कैसे हम जानवरों को, जंगली जानवरों को पहचानते हैं. रीड इट आउट अलाउड. इसको ज़ोर से पढ़ेंगे. कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम. एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम के साथ इस पोएम को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ़ ही रोअर्स at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. The poet says, if ever you should go by chance, कि कभी, if ever you get a chance to go to the jungle in the east, यदि कभी आपको एक चांस मिले पूर्व के जंगल में जाने का, and if there should to you advance, और वहाँ आपकी तरफ, advance means to come near, to reach to you, जो आपकी तरफ बढ़े और वहाँ आपकी ओर एक बड़ा सा जानवर बढ़े. अ लार्ज एंड टाउनी बिस्ट. एक बड़ा सा, लार्ज मीन्स ह्यूज, बड़ा, टाउनी मीन्स भी ह्यूज, वास्ट. जानवर आपकी तरफ बढ़े. इफ़ ही रोवर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो रोवर्स करे, चिंगाड़े, दहाड़ मारे. लाइन जो है रोवर्स करता है ना, और वो आप पे दहाड़े. एज यू आर डाइंग, और आप मरने जा रहे हैं. डाइंग मीन्स डाइंग. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. तो आप समझ जाइए कि ये एशियन लायन है. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट एशियन लायन. इफ़ एवर यू गो टू जंगल इन द ईस्ट and a tawny beast moves towards you and it roars at you, you should know it is Asian lion. So my dear children, let's check the poetic device. देखेंगे. यस, ये देखिए आप, शुड और गो, ओ साउंड आ रही है. शुड और गो में ओ साउंड आ रही है. तो विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर? यहाँ एसोनेंस, रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड एलिट्रेशन होती है, और रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड होती है एसोनेंस. तो पोइटिक डिवाइस वेरी फर्स्ट लाइन में कौन सी है? एसोनेंस है. ओके. अब चेक करते हैं राइम स्कीम पोएम की. देखो, चांस ए, ईस्ट बी, एडवांस ए, बीस्ट बी, डाइन सी, लाइन सी. तो पोइटिक डिवाइस क्या बनी? ए बी सी सी. पोइटिक डिवाइस क्या बनी? ए बी सी सी. क्या बनी? ए बी सी सी. अब नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और यदि कहीं आप टहलते हुए चले जाएं, कभी कभी इधर उधर आप चले, आपको चलते हुए नज़र आ जाए. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. एक नोबल सा, प्यारा सा वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, वो आपका अभिवादन करता है, आपका स्वागत करता है, आपका ग्रीट्स करता है, आपका वेलकम करता है. विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उस पर पीली पीली स्ट्राइप्स मीन्स पट्टियाँ
येलो ग्राउंड के साथ, पीली पृष्ठभूमि के साथ, ग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड के साथ स्ट्राइप्स होती है, लाइन, पीली पीली धारियाँ, और ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि के साथ वो जानवर आपको मिल जाए। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, ध्यान दीजिए यदि वो आपको खाता है यानी खाने ही वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये सिंपल सा रूल आपको जानकारी देता है द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बंगाली टाइगर, डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई। अब इसमें पोइटिक डिवाइस चेक कर लेते हैं मेरे मेरे प्यारे बच्चों। देखो लास्ट में चेक करेंगे, ये देखेंगे, ये नो और टू में, नो सॉरी रोमिंग अराउंड, देखो रै रोमिंग अराउंड, एलिट्रेशन, इसको स्टॉप कर देते हैं, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। रोमिंग अराउंड में क्या है, रै साउंड है, एलिट्रेशन। उससे आगे चलेंगे, रोमिंग अराउंड, एलिट्रेशन। अब देखो, ऑल नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल वाइल्ड बीस्ट्स ग्रीट्स यू, ये रहा। अब इसमें आपकी पोइटिक डिवाइस जो है वो मेटाफर है। क्या है वो, मेटाफर, आपका अभिवादन कर रहा है वो, तो इसमें पोइटिक डिवाइस क्या बनी, मेटाफर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और यदि आगे बढ़ते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, एक जंगली जानवर आप देख ले, एक जंगली जानवर आपको नजर आ जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड्स मीन्स स्किन, जिसकी चमड़ी, विद स्पॉट्स जिस पे दाग धब्बे हो, चमड़ी पे, स्पॉट्स में चिन्ह, निशान, साइन, इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स नजर आना, क्लियर्ड, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पे लेफ्ट मीन जंप्ड, झपटे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे आप, कि वो एक चीता है, वो एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोअर विद पेन, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, वो क्या करेगा आप पे, वो बार बार आप पे झपटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर पोइटिक डिवाइस चेक कर लेते हैं। देखो लैप और लैप में कौन सी पोइटिक डिवाइस है, लैप लैप, लै साउंड में एलिट्रेशन, ठीक है, ई एसोनेंस है, लैप लैप तो रिपीटिशन ऑफ सेम स्पीच साउंड है ना, तो इसमें कौन विच पोइटिक डिवाइस, इसमें पोइटिक डिवाइस आ गई एलिट्रेशन। और ई लैप के अंदर ई है ना, उसमें आ गया एसोनेंस आपका। और लैप लैप जो है आप दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये रिपीटिशन भी है, ये रिपीटिशन है आपकी। तो इस लास्ट लाइन में तीन पोइटिक डिवाइस हैं आपकी, कौन सी, एक तो एलिट्रेशन, एक एसोनेंस और एक रिपीटिशन। आगे बढ़ते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और यदि आप अपने आंगन में टहल रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर, और आप किसी प्राणी से वहाँ मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको आलिंगन करता है बड़े ज़ोर से, बी श्योर इट्स अ बियर, आप सचेत हो जाइए कि ये बियर है, एक भालू है, एक रीछ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, आई गेस मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस्ट, तो वो एक और आपको आलिंगन करेगा। केयरस मीन्स टच करेगा, केयर करेगा, आपका आलिंगन करेगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आपका वो आलिंगन करेगा, केयरस। तो फिर पोइटिक डिवाइस चेक करते हैं, ये तो करते ही रहना है आपने, आप देखेंगे। देखो टाइम लग रहा है लेकिन ये हमारी ड्यूटी है बेटा। ये देखो राउंड, सॉरी, या योर यार्ड, योर और यार्ड में देखो क्या है, एलिट्रेशन है ना, वाई वाई, तो कौन सी पोइटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन है। विच पोइटिक डिवाइस, एलिट्रेशन, या रिपीटिशन ऑफ सेम स्पीच साउंड, एलिट्रेशन। और मीट और क्रीचर में देखो ई मीट और क्रीचर में विच पोइटिक डिवाइस, एसोनेंस,
ASSONANCE एसोनेंस हो गई, ठीक है। और हु हग्स यानी हग और हार्ड, हग हार्ड, फिर कौन सी आ गई, फिर एलिट्रेशन आ गई, ठीक है ना। हग हार्ड में एलिट्रेशन आ गई। और देखो बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेज है, आपको चेक करते रहना है। बी बियर, देखो बै हो गई ना, बी बियर, फिर क्या आपकी, फिर एलिट्रेशन है। तो आपकी 3-4 फर्स्ट में एलिट्रेशन है, योर यार्ड में एलिट्रेशन, और फिर हग हार्ड में एलिट्रेशन, ठीक है। और मीट और क्रीचर में एसोनेंस, और लास्ट में फिर आपकी एलिट्रेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यद्यपि शिकारी जानवर को पहचानना अ नोविस माइट नॉन पल्स, एक नोवाइस मीन्स नौसिखिया, न्यू कमर, माइट नॉन पल्स कंफ्यूज्ड, एक नौसिखिया तो कन्फ्यूजन में आ सकता है। जंगली जानवरों को, शिकारी जंगली जानवरों को पहचानने में एक नौसिखिया तो कन्फ्यूजन में आ सकता है, इस बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, कन्फ्यूजन में आ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादज, तो फिर आप क्या कह सकते हो, तुम एक मगरमच्छ तथा लकड़भग्गे में अंतर जान सकते हो। हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स, यदि वो हैना है, लकड़भग्गा है, हंसते हुए आएगा आपके सामने। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और यदि वो रोते हैं तो वो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स है। देखो हैना क्या है, हंसता हुआ है, हैना है, हैना है हंसता हुआ, लकड़भग्गा हंसता हुआ, और क्रोकोडाइल्स टीयर करता हुआ, रोता हुआ। तो एक बार फिर सुनेंगे। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन पर्ल्स, यद्यपि शिकारी जानवर को पहचानने में एक नौसिखिया उलझ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हैना दज, तब आप अंतर बता सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो एक क्रोकोडाइल और हैना में। हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। हैना तो आता है हंसते हंसते, और क्रोकोडाइल आता है रोते रोते, ठीक है। तो क्या है, पोइटिक डिवाइस फिर चेक करते हैं, तो करना ही है आपने। देखो नो वॉइस नॉन पल्स, न, तो विच पोइटिक डिवाइस, एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह छोटा जानवर होता है। अ ट्रू कैमेलियन, कैमेलियन मीन्स आपका गिरगिट जो अपना कलर चेंज कर लेता है। इज स्मॉल, वो छोटा होता है, किस जैसा, अ लेजर्ड छिपकली, शॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसा जानवर होता है कौन, कैमेलियन। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कान नहीं होते इसके, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और इसकी पंख भी, एक भी पंख भी नहीं होता इसमें। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, आप पेड़ पे देख रहे हो मेरे बच्चों और वहाँ कुछ नज़र ना आए, इट्स द कैमेलियन यू सी, तो समझ जाना, तो आप एक गिरगिट को देख रहे हो। यानी पेड़ की तरफ कभी देखोगे और आपको कुछ नज़र ना आए तो समझ जाना क्या है वहाँ, आपका गिरगिट है वहाँ। एक बार फिर समझेंगे लास्ट में। द ट्रू कैमेलियन इज़ अ स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छोटा सा जो कैमेलियन है वो गिरगिट है, वो लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसा है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, कान नहीं होते, एंड नथिंग एंड नॉट अ सिंगल विंग, इट डजेंट हैव एनी विंग, कोई पंख भी नहीं होता। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इट्स द कैमलिन यू सी, तो समझ जाना ये क्या है, ये कैमलिन है, ये एक गिरगिट है। गिरगिट तो जानते हो जो रंग बदलता है मेरे बच्चों। So the poet points out the features and activities of some wild animals that distinguish them from other animals. यहाँ कवि बताता है हम इस पोएम में कि कैसे हम अंतर बता सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं जंगली जानवर को। तो माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।